जय हिंद एवरीवन। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, कम्बागड़ी, कैंपचो। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, आज की इस वीडियो में हम आज से सीरीज स्टार्ट करने अपनी, जो कि चैप्टर समरी की तरह हमारी चलने वाली है। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, इसमें हम साइंस के मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स की समरी डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को लेंगे, फिर उस टॉपिक से किस किस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, और जो आपके पीवाईक्यू बार बार रिपीट हुए, जिनके आपके आने के चांस ज्यादा है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपने चाहे ऑनलाइन तैयारी की हो चाहे ऑफलाइन तैयारी की हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। ये क्या, पूरी जो आपकी सीरीज चलेगी वाली, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तरह से आपको समरी मिल जाएगी। भाई क्या करते हैं, लास्ट में आप पीवाईक्यू करते हो, एमसीक्यू करते हो, लेकिन थोड़ा चैप्टर का भी किस तरह से चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली। ज्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं पढ़ेंगे हम कि 4 घंटे का लेक्चर, 5 घंटे का लेक्चर, नहीं बेटे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा किसी लेक्चर में। ये मान लीजिए ये लेक्चर चलने वाला आपका कोई छोटा टॉपिक, जैसा आज का छोटा टॉपिक है ये, तो ये तो आपका 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा टॉपिक तो 1 घंटे 1.5 घंटे हो सकता है। तो एक तरह से आपको चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है वो आपको इस सेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मान लो जैसे कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा और उसको आपने बहुत जल्दी उसको कंज्यूम करना, उस टॉपिक को, कि भाई इस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारा एक तरह से आप पढ़ के यहां से भी चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये तो न्यूटन डायमेंशन फिजिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर अपना इस सीरीज का। अब इसमें क्या है बेटे, इस टॉपिक को तो आप जानते हो, बहुत छोटा टॉपिक है। जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो यूनिट डायमेंशन टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को, और खत्म भी इसी से करते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी आएगी, भाई कोई भी यूनिट निकालनी हो, डायमेंशन निकालना हो, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो फॉर्मूला हर टॉपिक में आएंगे। तो पहले एक बार हम चीजों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आते हैं फिर उनकी चीजों को हम डिस्कस करते थे। यही तो करते थे भाई। पहले यूनिट निकालने का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, वो तो प्रॉपर होती है। उसके बाद डायमेंशन निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला आपको पूरी फिजिक्स पढ़ के आता है। लेकिन एक बेसिक चीज किस तरह होती है वो हम पहले पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम इस चीजों को भी डिस्कस करते हैं। तो ये मान लीजिए फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट होती है और यूनिट एंड डायमेंशन पे खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी उन टॉपिकों में से कौन कौन से ऐसे टॉपिक जिनके हम शॉर्ट पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्प रहने वाली है। फिर लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो पूछेगा यहाँ पे, कि वो तो आपको आना ही चाहिए, दिमाग में रटा होना चाहिए वो सारे पीवाईक्यू। क्योंकि यदि आप पीवाईक्यू कर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट के एनडीए में, तो ये मान लो 100% में से 35% के आसपास आपके क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। मतलब वही कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता है, मान लो सेम टू सेम वैल्यू ना मिले, लेकिन 35 to 40 आपका चीजें क्लियर है, ये मान लीजिए। ठीक, चलिए, और 35-40 पे बेटे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए 50 तो मजेदार है। देखिए देखिए इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आपका बेसिकली क्या पूछा जाता है, क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता है, उनकी यूनिट और उनकी डायमेंशन, बस और कुछ नहीं पूछते। इससे एरर वगैरह आपके नहीं आते। एरर वगैरह एयरफोर्स में जे वगैरह होता है, एरर ना आज तक कभी आया है ना कभी आएगा आपका। एरर वाला कभी क्वेश्चन आता नहीं, या तो यूनिट का या डायमेंशन का आता है। अब देखिए, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे साथ में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, जो कि आपको रिकॉल करवाएगी सारी चीजें। ठीक है, जाइए देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। भाई क्वांटिटी तो हमने नाम सुना है, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी ये कौन सी क्वांटिटी आ गई। तो बेटे फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको किसी के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता, या फिर ड्राइव नहीं किया जा सकता, जो कि अपने आप में खुद से ही डिफाइन है। फंडामेंटल, जिनका फंडा बिल्कुल क्लियर है, जिनका फंडा बिल्कुल मेंटल, मतलब जो पहले से उपस्थित है, जिनको किसी के द्वारा ड्राइव नहीं किया जाता। जैसे भगवान, भगवान किसी ने बनाया नहीं, वो तो पहले से एग्जिस्ट है।
इसी तरह ये सातों क्वांटिटी पहले से एग्जिस्ट करती है, जो भी नई क्वांटिटी बनेगी वो इनकी हेल्प से बनेगी, ये किसी की हेल्प से नहीं बनती। कौन कौन सी सातों का थोड़ा सा नाम तो नहीं पूछा, लेकिन बेसिक एक आइडिया आपको होना चाहिए कि 7 क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है? यदि आप बात करें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, ये सातों क्वांटिटी होती है आपकी, जो कि फंडामेंटल होती है, मतलब इनको हम किसी के द्वारा ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां से इस तरह के क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है कभी भी, और पूछा भी गया है इस तरह का सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन द एसआई यूनिट द नंबर ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी इज। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है बेटे? अभी हमने पढ़ा था कितनी होती है? 7। याद रखना बेटे, कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 तरह की क्वांटिटी होती है। अब देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं लेंथ के बारे में। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेंथ के बारे में कुछ चीज आपसे डायरेक्ट पूछ जाती है, और ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए वैसे ऑलरेडी। ठीक है, पता नहीं है तो इनमें से कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। देखो, ये आपको पता होगा पहले से ही कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर कितने मिलीमीटर इक्वल होता है? 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू द 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, यदि हम बात करें 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितने मीटर इक्वल होता है बेटे? 10⁻⁶। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶। ठीक है, याद रखना, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू द, ऐसा 1 nm लिखा आता है ना शॉर्ट में, तो 1 नैनोमीटर कितने के इक्वल होगा? 10⁻⁹ मीटर। यदि आप बात करें 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होगा? 10⁻10 मीटर। याद रखना, माइक्रोन मीटर 10⁻⁶, नैनोमीटर 10⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम 10⁻10। और यदि बात करें फर्मी, तो एक फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये चारों याद रखना, बहुत बार डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं, पूछे गए हैं पहले भी। क्या? माइक्रोमीटर 10⁻⁶, नैनोमीटर 10⁻⁹, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 और फर्मी 10⁻15। अब देखिए नेक्स्ट लाइट ईयर, ये आपने नाम सुना होगा, ये आपने नाम सुना बच्चे किसका? लाइट ईयर का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता हूं मैं तो इस चैप्टर की। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर याद रखना किसके इक्वल होती है? 1 प्रकाश वर्ष। 1 लाइट ईयर इक्वल होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आई रिपीट, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब पहले बात करते हैं लाइट ईयर होती क्या है, तो इसको समझिएगा। लाइट के द्वारा, लाइट कौन सी? सनलाइट। बेसिकली सनलाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। याद रखना, लाइट ईयर क्या होती है? तो लाइट ईयर क्या कहलाती है? लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? लाइट ईयर कहलाएगी। सेम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, और प्रकाश कौन सा? सूर्य का। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। या फिर आप बोल दीजिए सनलाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? 1 लाइट ईयर कहलाती है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी, कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यदि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए वैसे, लेकिन आपको बुक में नहीं मिलता कि ये वैल्यू निकली कैसे, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको निकाल के बताता हूँ कि ये वैल्यू किस तरह डिफाइन होती है। देखिए, लाइट क्या होती है? लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी। तो हमें क्या निकालना है कि सनलाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो चलिए निकालते हैं। देखो, आपने पढ़ोगा, फिजिक्स में पढ़ोगा, मोशन के अंदर, या फिर मैथ में पढ़ोगा, सभी को पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। ये तो सभी को पता होगा ही। अब देखिए, हम जानते हैं सनलाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये तो आई थिंक सभी को पता ही है। इनटू टाइम कितना ले रहे हैं हम, 1 साल। ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे। डिस्टेंस क्या था, स्पीड एंड टाइम। स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो बस सॉल्व कर दो। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका वेट है 50 केजी। ध्यान से देखने इस कॉन्सेप्ट को। मान लो आपका वेट है 50 केजी। तो जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा यूनिट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे ही मान लो आपका वेट है 50 केजी, या फिर मान लो आप मार्केट से कुछ भी लेने गए, मान लो आप शक्कर लेने गए, चीनी लेने गए, शुगर लेने गए, कितना 50 केजी। तो 50 केजी को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 50 इंटू 1 केजी, मतलब 1 केजी का 50 गुना वजन ही तो होगा इसमें। बिल्कुल, तो बात तो एक ही है भाई। आपका वेट है 60 केजी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक केजी का 60 गुना है आप लोग। ये तो बात हुई। अब देखिए, अब अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से कैसे वैल्यू निकल के आते हैं वो देखिए। देखिए स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर। 1 साल की जगह बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 365 डे लिख सकता हूँ भैया, लिख सकता हूँ 365 डे। ठीक है, इक्वल टू देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 365 डे। तो बच्चे 365 इंटू 1 डे, एकदम एक तरह यही तो हुआ। तो एक डे की जगह कितने आवर लिख सकता हूँ मैं, 24 आवर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 24 आवर। अब यहाँ पे मैं आवर की जगह मिनट लिखना चाहता हूँ, तो एक आवर की जगह कितने मिनट लिख सकता हूँ मैं, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट की जगह मैं कितना सेकंड लिख सकता हूँ, 60 सेकंड। तो यहां से क्या वैल्यू निकल गया हमारी फाइनल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 365 डे इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 1 लाइट ईयर कितने इक्वल होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब जैसे किसी किसी बुक में ना ये वैल्यू किलोमीटर में मिलेगी, तो किलोमीटर में होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर किलोमीटर में होगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगी। भाई यूनिट चेंज करेंगे तो 3 तो यहाँ पे गए ना 10⁻3। यदि इसको फिर वापस मीटर में करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करके 10⁻15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो वैल्यू आपको याद रखनी है, 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है। नेक्स्ट, एक और यूनिट है पारसेक। ये थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। 1 पारसेक कितना होता है, ये होता है 3.4 लाइट ईयर। मतलब लाइट ईयर के 3.4 गुना, मल्टीप्लाई ऑफ 3.4 ऑफ लाइट ईयर, और इसी एग्जैक्ट हम वैल्यू निकाले कितना हो जाएगी, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो दोनों याद रखना। लाइट ईयर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट ईयर को बिल्कुल मत भूलना। कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और यही क्वेश्चन इस टॉपिक से सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ, ये देखते जाइए, देखते जाइए। बहुत पुराने से जड़े खोद लाओगे इसकी। ठीक है, बहुत सारी ये कब कब का क्वेश्चन ले आया बेटे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1998। देखो बेटे, आपसे पूछा गया था लाइट ईयर रिप्रेजेंट, लाइट ईयर किसको रिप्रेजेंट करती है बेटे, अभी हमने बात की थी, वेलोसिटी को, टाइम को, डिस्टेंस को, एक्सीलरेशन को बेटे, डिस्टेंस को। तो लाइट ईयर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को। 1 लाइट ईयर कितने इक्वल होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की इक्वल होती है। ठीक है, ये सभी का। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर कितने इक्वल होती है बेटे, 2009 में पूछा गया, वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन। देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में -15, -15 नहीं था बेटे, +15 था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, रट जाना चाहिए आपको ये चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीए 1 2018, देखो रिपीट होते ही आ रहा है, होते ही आ रहा है रिपीट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ इस चैप्टर में। देखो, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर किसको मेजरमेंट करते हैं, एज ऑफ यूनिवर्स नहीं, एज से कोई काम नहीं, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, टाइम नहीं, टाइम से क्या मतलब इसको,
वेरी हाई टेम्परेचर नहीं, वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल भैया वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। कितनी डिस्टेंस होती है, 1 लाइट 9.46 इंटू 10 पर 15 मीटर, अपना आपको रट जाना चाहिए वैल्यू। तो 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और लाइट ईयर किसको मेजरमेंट करती है, डिस्टेंस को। लाइट ईयर होती क्या है, लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी को हम लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट, एनडीए 1 2019, देखो खत्म होने पे नहीं आ रहा, बार बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर ए हमारा टिक हो जाएगा। बी सी डी भी देख लो, गलत क्यों, सेकंड टाइम इंटरवल नहीं गलत, अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव गलत, मास ऑफ एटम महा गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया यहाँ पे, ए। बहुत बड़ी दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए हम लाइट का यूज करते हैं। और देखो एनडीए 1 2021 6 से 7 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यही, बस हम कौन से बेटे यहाँ पे। देखिएगा, इस क्वेश्चन पढ़ो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट करता आ रहा है एग्जामिनर, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन कैसे भारी भरकम बना दे, देखने में डर सा लगता है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है, कौन सा सही है। देखो फर्स्ट में क्या बोला, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। भैया लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए काम लेते हैं, बिल्कुल भैया, तो ये तो सही है फर्स्ट। सेकंड क्या बोला, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, नहीं, टाइम इंटरवल से कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या लाइट की इंटेंसिटी को बताता है, नहीं बेटे, इंटेंसिटी से कोई काम नहीं है। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट के द्वारा एक ईयर में तय की गई दूरी और बहुत बड़ी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, इस तरह आपको यूनिट तो चैप्टर में जब पढ़ते जाओगे तो उनका फॉर्मूला आपको याद होगा, तब जाके चीजें क्लियर होगी। अब आती है सेकंड डायमेंशन, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बस। ठीक है भाई, या तो क्वेश्चन आपसे पूछे यूनिट का या पूछे आपसे डायमेंशन का। अब देखो डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, लेकिन डायमेंशन निकालने के लिए आपको पहले उस क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए। यदि आपको उस क्वांटिटी की यूनिट पता नहीं है तो आप डायरेक्ट डायमेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको पहले उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तभी आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हो। ये प्रॉपर एक वे है हमारा। देखो, किसी भी क्वांटिटी की आपको क्या निकालनी, डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन निकालने से पहले आपको उस क्वांटिटी की क्या पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, मात्रक पता होगा, तभी आप डायमेंशन निकाल पाओगे। तो देखिए, जब भी यहाँ पर डायमेंशन निकालते हैं तो तीन क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। कौन कौन से बेटे, पर तीनों ध्यान रखना, फंडामेंटल बेटे। कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम के रेस्पेक्ट में। अब देखो, हम जानते हैं मास का यूनिट क्या होती है, केजी। ठीक है, लेंथ का मीटर और सेकंड का, सॉरी टाइम का सेकंड। यदि हम सिंबल की बात करें, किलोग्राम का सिंबल क्या हो जाएगा, केजी, मीटर का एम, सेकंड का टी। अब हमें मान लो किसी यूनिट में, किसी क्वांटिटी की यूनिट में क्या आ गया, किलोग्राम, मीटर, सेकंड आ गया। अब उससे आपको क्या होना है, डायमेंशन निकालनी। तो डायमेंशन कैसे निकालें, मान लो आपको लिखा गया किलोग्राम, केजी, तो हमें पता हो जाए केजी किसकी यूनिट है, केजी किस क्वांटिटी की यूनिट है। तो केजी किसकी यूनिट है, मास की, तो मास का क्या लिख देना बेटे, एम लिख देना। यदि लिखा गया मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ का एल लिख देना। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो टाइम का टी लिख देना। तो आपको जो भी यहाँ पे हम डायमेंशन की बात करेंगे तो वो हमेशा एमएलटी के फॉर्मेट में ही आएगी। और यहाँ पे एमएलटी का फॉर्मेट लेके आप उसकी पावर, जो भी वहां पे आपको पावर हो वो आप लिख देने। यहाँ पे मैंने सिंपल एबीसी से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको निकालना बता देता हूँ कि डायमेंशन एक्चुअल में निकालेंगे कैसे। ठीक है, देखिए, सिंपल क्या करना, आपको उस क्वांटिटी की यूनिट पता होनी चाहिए, फिर उस यूनिट से हमें डायमेंशन निकाल लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट किसकी, किस क्वांटिटी की है ये, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखो,
कैसे निकालते, थोड़ा सा मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूँ, जिससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा समरी हो जाएगी दिमाग में ना। रिवीजन का सबसे अच्छा सीरीज है बनाने वाला अपने ये। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर में कि अब आपको बार बार पेज नहीं पलटोगे आप इतने ज्यादा। ठीक है, देखिएगा जैसे हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे एरिया की। देखिए देखो एरिया की हम बात करें, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं मीटर किसकी यूनिट की होती है, लेंथ की। तो मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे हम, लेंथ स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है भाई, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो एल का स्क्वायर हो गया। अब हम एम एल टी की सबसे पहले क्या किया करो आप, सबसे पहले ब्रैकेट में एम एल टी लिख दिया करो भाई, सिंपल एम एल टी लिख लिया ब्रैकेट में। उसके बाद देख लो पावर है क्या, लेंथ किसकी यूनिट होती है, लेंथ किसकी यूनिट होती है, मीटर की। तो मीटर है क्या यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ की पावर क्या हो गया, स्क्वायर तो पहले आ गया ना भाई, मीटर की यूनिट लेंथ की, तो एल स्क्वायर तो आ गया, तो लेंथ की पावर 2 तो आ गई। मास के लिए क्या आना चाहिए, केजी है क्या, कहीं पे नहीं है इसमें। टाइम के लिए सेकंड है क्या, नहीं है। तो m0 l2 t0, या सिंपल आप m और t की टर्म को हटा के सिंपल बाय चांस ब्रैकेट में आपको एल स्क्वायर मिल जाए वो भी सही है। ठीक, कंफ्यूजन मत होना, दोनों का भी नहीं मिलेंगे। इस तरह मिल जाए m0 l2 t0 या फिर l के स्क्वायर, ऐसे का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही फॉर्मेट आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। और मीटर किसकी यूनिट बच्चे, लेंथ की। ठीक है, तो क्या हो गया, लेंथ का भी क्यूब। तो ऐसे क्या डायमेंशन में इसकी m0 l3 t0। इसी तरह हम बात करें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो यहां से क्या हो गया, m0 l की वैल्यू कितनी है 1, और l की वैल्यू ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, m0 l1 t -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। अब देखिए केजी किसकी, केजी जो यूनिट है किस क्वांटिटी की, मास की, तो मास का एम लिख दिया। मीटर क्यूब मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो मीटर स्क्वायर तो लेंथ का भी क्यूब हो गया। मीटर क्यूब है तो लेंथ का भी क्यूब हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाए, पावर एम की इतने 1, एल की पावर नीचे 3 ऊपर जाए तो -3, तो l1 l -3, टाइम की कुछ है नहीं तो टाइम की लिख दिया हमने 0। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास की क्या होती है, केजी, ये तो हम जानते हैं। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उससे निकाल लो भाई केजी। सबसे पहले सिंपल देखो तरीका क्या है, एम एल टी लिख लो ब्रैकेट में। ठीक है, एम क्या आपका मास के लिए देखना, केजी है क्या भैया, केजी है, कितनी पावर है 1, तो 1 लिख दिया। लेंथ के लिए क्या देना, मीटर है क्या, मीटर है, पावर कितनी 1, तो 1 लिख दिया। टाइम के लिए क्या देना, सेकंड, सेकंड की पावर कितने 2, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी ना, तो m1 l1 t -2, ये आंसर आ जाएगा m1 l1 t -2। क्लियर सभी का। नेक्स्ट देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की अभी हमने यूनिट पढ़ी है, कितना हो जाएगी, m1 l1 t -2। तो m1 l1 t -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो l लिख दिया। तो यहां से देखो लेंथ m1, l की पावर एक ये रही, l की पावर एक ये रही, तो 2 हो जाएगी, तो l की स्क्वायर, और टाइम की पावर -2। क्लियर। इसी तरह देखो और कुछ क्वांटिटी है, उनकी मैं डायमेंशन निकाल के बताता हूं आपको, इससे वार नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एक तरह से मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, इससे चीजें आपको तुरंत क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें मोमेंटम की। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब देखो केजी किसके लिए बात करते हैं, केजी किस क्वांटिटी यूनिट है, मास की, तो पावर कितनी केजी की 1, तो m की पावर 1। मीटर के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ की पावर कितनी यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि मीटर की पावर 1 है। टाइम की पावर, टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पावर। अभी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला कब आपको क्लियर हो जाए, ये रटने से क्लियर नहीं होंगे कि आपने एक साथ याद कर लोगों ने, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे
तो हर चैप्टर का फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद होता ही जाएगा, एक साथ रटने से नहीं होता इन फॉर्मूले को। तभी तो ये चैप्टर से फिजिक्स स्टार्ट होती है और खत्म भी इसी पे होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको तब समझ में आएंगे जब आपको पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा। ये डायरेक्ट रटने से नहीं आते ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, देखिएगा। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की हमने अभी पढ़ी थी यूनिट, देखो पिछले सेशन में ही, मतलब पिछली पीडीएफ में इसमें क्या थी, m1 l2 t1 मतलब 12 - 2, ये तो पढ़ी थी। तो अब तो डायरेक्ट याद हो गई होगी। निकालना चाहते तो हमने निकाल तो ली पीछे, लेकिन डायरेक्ट लिख ही लो यहाँ पे। वर्क की क्या होते हैं, m1 l1 t1 टाइम क्या होगी t, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर ऊपर -1 हो जाएगी, और -1 और -2 प्लस है तो -3 हो जाएगी, और m1 l2 तो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो पावर क्या होगी, m1 l2 t-3। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रेस की। देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स, वो स्ट्रेस नहीं, ये अलग स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपन एरिया। फोर्स के हम जानते हैं कितना हो जाता है, m1 l1 t-2 अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, मीटर किसी होती है लेंथ की, तो लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, m1 l के ऊपर ये पावर जाएगी ऊपर -2 और 1, तो -2 + 1 तो -1 बच जाएगी, और टी पर -2 तो ऐसे कैसे ही रहेगी। यदि हम बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ की चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर होगी, ओरिजिनल लेंथ की यूनिट भी मीटर होगी। तो मीटर किसी यूनिट है लेंथ की, तो लेंथ ऊपर लेंथ नीचे, लेंथ से लेंथ तो पावर एक एक होके माइनस हो ही जाएगी, और ऊपर पावर एक है नीचे से ऊपर जाएगी -1 तो 0 हो जाएगी। तो मास और टाइम के तो कुछ डायमेंशन होगी नहीं, लेंथ भी 0 हो गई, तो m0 l0 t0। तो जो स्ट्रेन है वो क्या हो गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और क्या यूनिटलेस भी होगी, बिल्कुल यूनिटलेस भी, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो स्ट्रेन इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस टेंशन की। देखिएगा सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट जानते हैं क्या होते हैं, m1 l1 t-2। लेंथ की क्या हो जाएगी आपकी, मीटर। मीटर किसकी यूनिट थी, लेंथ की, तो राइट मैंने एल लिख दिया। यहाँ पे निकालवाना चाहो तो मैंने आपको पढ़ाया था, वहां से देख लेना आप सेशन में, लेकिन ये तब आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा। मैं तो एक तरह से आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। यदि मेरे को समझाना होता चीजों को मैं और तरह से और अच्छी तरह से ड्राइव करता, लेकिन इतना आपके पास ना टाइम है ना मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। एक तरह से मैं आपको समरी टाइप में चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो सी क्या हो जाएगी, एल ऊपर जाएगी तो पावर ऊपर एक है, ऊपर एक और गई तो -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगी, लेंथ की पावर हो जाएगी 0, मास से पहले 1 थी, टाइम की t थी, तो m1 l0 t0। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनकी आपको डायमेंशन थोड़ा सा निकालना आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही शानदार, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा उसने, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटे इसमें घूम जाते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि लोग जब भी ग्रेविटेशन का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में एक ही आता, क्या, स्मॉल जी कितनी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण। लेकिन बेटे ये चीज ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है। हमने जब ग्रेविटी टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे पढ़ा था कैपिटल जी के बारे में, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती थी, आपको याद रखना है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, क्यों कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होगी 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही होती थी, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। चलिए डायमेंशन निकालते हैं। देखिए न्यूटन, न्यूटन से तो निकलेगी नहीं, तो न्यूटन का क्या तोड़ किया जाए भैया, भैया अब आपको डायरेक्ट याद नहीं है, मान लो अभी आपको याद नहीं, तो सीधा फोर्स की क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, वहां से क्या हो जाए केजी, और एक्सीलरेशन क्या हो जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इससे निकाल लो, एमएलटी की फॉर्मेट क्या है, मास की आ जाए केजी की एम, मीटर की एल, टाइम स्क्वायर ऊपर जाए तो सेकंड स्क्वायर तो -2, तो m1 l1 t-2 भाई न्यूटन कितने हो गए, m1 l1 t-2
इनटू मीटर की किसकी यूनिट है लेंथ की, तो L की पावर 2 अपॉन केजी बच्चे, केजी मास तो M की पावर 2। तो निकाल लो, ऊपर पावर 1 है, नीचे से -2 हो जाएगी, तो -2 + 1 तो M-1। लेंथ की पहले 1 यहाँ हो गई, 1 लेंथ की 2 गई, तो L की पावर क्यूब, टाइम के ऊपर पहले -2 है थी, तो एक आपकी आ गई यूनिट किसकी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, M-1 L³ T-2। देख लो ऑप्शन में क्या है, M-1 L³ T-2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बी यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। ये हमने ग्रेविटेशन टॉपिक में आता है स्टार्टिंग में। अब देखो इस टॉपिक की सबसे खतरनाक चीज, कभी कभी आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई भी दो दो क्वांटिटी का पेयर दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो पूरी लिस्ट बना के मैं आपके लिए लाया जिससे आपका काम सॉल्व हो जाए। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बता दूंगा, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमको तो थोड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 2-3 ही बस, वो याद कर लोगे काम अपना हो जाएगा। देखिएगा, यदि मैं बात करूं सबसे पहले हमारा M1 L1 T-2, देखिएगा सबसे पहले हम बात करें M1 L-1 T-2, ये किस किस की यूनिट होती है, स्ट्रेस की, प्रेशर की, वर्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इतना अंदर एग्जाम में जाएगा नहीं वैसे, हाँ स्ट्रेस और प्रेशर की सेम होती है, याद रख लेना M1 L-1 T-2। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट होती है M1 L2 T-2, ये किस किस की यूनिट होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क, टॉर्क, मोमेंटम ऑफ फोर्स। एक तो चीज सिंपल याद रखना, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी तो उसकी डायमेंशन सेम रहती है, क्यों, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी उसकी यूनिट क्या होगी, जूल ही तो होगी। ठीक है, तो उसकी डायमेंशन में आपकी सेम रहेगी। ठीक है, एनर्जी, वर्क, हीट की यूनिट जूल होती है, याद रखना। 3 क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, आपने आपने पढ़ी हुई एनर्जी, हीट और वर्क, तीनों की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे M0 L0 T-1, ये किस किस की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन क्या होती है, M0 L0 T-1। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं M0 L1 T-2, किस किस की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी, और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की यूनिट क्या होती है, M0 L1 T⁻²। नेक्स्ट M1 L1 T-1, मतलब 11-1, ये किस किस की डायमेंशन होती है, मोमेंटम और इंपल्स की। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको छोड़ के मत जाना, जब भी आपसे पेयर वाला क्वेश्चन पूछता है तो बेटे ये तो जरूर पूछेगा, ये तो जरूर पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, और आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना बहुत बार आया भी हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं M1 L2 T-1, ये किस किस की यूनिट होती है, प्लांक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। अब आपने इनमें से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो आपने पढ़ी ही नहीं होगी, इनमें एक साथ आपको समरी बताइए पूरे की। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उनको आप याद रखना, इतना याद करने की जरूरत में नहीं, आप दिमाग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे M1 L1 T-2, ये किस किस की यूनिट है, फोर्स, थ्रस्ट, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, इसकी क्या यूनिट होती है, डायमेंशन होते हैं M1 L1 T-2। नेक्स्ट हम बात करें डायमेंशन यहाँ पे M1 L-1 T-2, तो ये किस किस की यूनिट होती, किस किस की डायमेंशन होती है, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, वोल्क मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और लास्ट एंड फाइनल डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, M0 L0 T0 डायमेंशनलेस कौन कौन है, एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्टेंस ग्रेडियंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो देखिएगा ये किस किस की होती है यहाँ पे, तो इन सब की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, सभी की सभी डायमेंशनलेस होती है। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी याद रख लेना, आपको थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बता देता हूँ आपको जो जो आपको याद रखना बेसिक है। देखिए रेड पेंसिल ले लो, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इस वाले को। अब देखो जो आपको याद रखना है, कौन कौन से याद रख लेना,
देखो एक तो ये सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ड, ये तो याद रखना है आपको, स्ट्रेस सॉरी मोमेंटम और इम्पल्स m1 l1 t-2 11-1 किसकी होती है, मोमेंटम की और इम्पल्स की। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटे आपसे स्ट्रेस और प्रेशर, ये दोनों की सेम होती है m1 l-1 t-2, इन दोनों की स्ट्रेस और प्रेशर याद रखना दोनों क्वांटिटी की सेम होती है। इसी तरह से ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको पता चाहिए, एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज पता होनी चाहिए। और आपको ये वाले ये और याद रख लेनी है, फोर्स, थ्रस्ट, वेट इनकी यूनिट सेम होती है, और स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस ये याद होना चाहिए, पेयर याद होना चाहिए। स्ट्रेस और प्रेशर की सेम होती है, मूवमेंट और इंपल्स की सेम होती है, फोर्स और वेट की सेम होती है। स्ट्रेस ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना ऊपर रिपीट हो गया यहाँ पर, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स ऊपर आ चुका है, ठीक है, एक ही बात है यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं काम का, ये तो ऊपर हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो काम खत्म अपना। बस चार का पेयर थोड़ा याद रखना, चार में सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंटम और इंपल्स, स्ट्रेस और प्रेशर, वेट और फोर्स, ये तीन पेयर याद रखने का काम हो जाएगा, ठीक है। तीन में से एक तो जरूर याद रखना मोमेंटम और इंपल्स का, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा गया भर भर के। अब देखो देखो क्वेश्चन किस तरह पूछा गया हमारा, देखिएगा क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, देख लीजिए। आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का पेयर है जिसकी डायमेंशन सेम है। तो देखो फर्स्ट दे रखा आपको सरफेस टेंशन और टेंशन की, नहीं बेटे लैटेंट हीट और स्पेसिफिक, भाई है तो दोनों हीट ही, लेकिन इनकी यूनिट अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट किस तरह डिफाइन होती है, लैटेंट हीट में केवल क्या चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसको डिफाइन किया था ना हमने थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट है मूवमेंट और इंपल्स, ये मिल गया, मूवमेंट और इंपल्स की दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म से क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट सबसे बोला गया द डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज द सेम एज दैट ऑफ, जो इंपल्स की डायमेंशन होती है किसके इक्वल होती है, मोमेंटम के, लेकिन यहाँ पे देखो दो मोमेंटम दे रखा है, एंगुलर और लीनियर, तो बेटा कौन सा मोमेंटम होता है, वो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, मोमेंटम बोल दो सिंपल, या फिर लीनियर मोमेंटम बोल दो, बात एक ही है। जैसे भाई मैं बोलूं कोई संख्या हमारे पास 2, तो 2 का मतलब क्या है, +2 ही तो है, इस तरह यदि मोमेंटम दिया हुआ है तो मोमेंटम का मतलब ही क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम थोड़ा अलग होता है, जिसको हम सर्कुलर मोशन वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर सभी का। ओहो चलिए चलिए, बेटे ये रहा आज के छोटे सा चैप्टर था, इसकी समरी बहुत कम थी, तो इसमें जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला था वो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली थी। अब देखिए इसकी पीडीएफ के लिए बच्चे कहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। यदि बच्चे आप केवल साइंस के लिए करना है ज्वाइन, तो साइंस के लिए टेलीग्राम पे सर्च करना आप साइंस फॉर एनडीए, सर्च करोगे तो जो चैनल आएगा उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप ओवरऑल आपको एनडीए सीडीएस की इनकी और भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए तो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कौन से टेलीग्राम चैनल पे, ओनली डिफेंस एकेडमी, दोनों टेलीग्राम चैनल आप बच्चे ज्वाइन कर लेना। साइंस की प्रॉपर आपको इस पे मिलेगी अपडेट, जो भी कुछ भी होगा साइंस फॉर इंडिया पे, और इसके अलावा चीजें आपको कुछ और वेरिएशन में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो आपको मिल जाएगा बच्चे किस पे, ओनली डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी, आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल भी रहेगा, एक बार आप देखिएगा, एक दो लेक्चर देखिए आपको समझ में आएगा किस तरह का आप कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब फर्स्ट लेक्चर था इसमें तो आपको बिल्कुल बेसिक था, तो थोड़ा सा चीजें आपको लग सकती है इस तरह की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, डेली अपना टाइम रहेगा बच्चे कितना बजे का, 9 बजे का, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।